हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में हम असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दो क्वेश्चन ऊपर वाले हमने डिटेल डिस्कशन हमने कर लिया था। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं। एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से, वहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं और जो लिंक है वो टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो चलिए, ये तीसरा जो क्वेश्चन है इसको अटैम्प्ट करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को उठा रहे हैं, उसका डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे हमारे आने वाले एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें आरपीएससी की जो टेंडेंसी है उसके बारे में इजीली पता लगेगा कि वो किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रही है। और उसका डिटेल डिस्कशन अगर हम कर लेंगे तो इन फ्यूचर आने वाले क्वेश्चन हैं उनको आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है वो एक तरफ है वो जोग्राफिकल डिस्कवरर हैं और दूसरी तरफ उसके कंट्री हैं। तो हम जोग्राफिकल डिस्कवरर भी पढ़ेंगे, उनकी रेस्पेक्टिव कंट्री भी पढ़ेंगे और उन्होंने क्या खोज किया वो भी पढ़ेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, फुल डिटेल दी जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप पूरा जो वीडियो देखते हैं तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मार्को पोलो। मार्को पोलो किस कंट्री का था? इटली का था। इटालियन ट्रैवलर था। उसके नाम से एक बुक भी लिखी गई, उस बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मार्को पोलो। किसने लिखी? R.D. पीसा, इन्होंने लिखी। और मार्को पोलो है वो मेनली गया था यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल एशिया और चाइना। ये इंडिया में भी आया था मार्को पोलो। फिर उसके बाद दूसरा जो ट्रैवलर है उसका नाम है डियागो कैओ, और वो क्या थे? पुर्तगीज थे। मेनली जो ये ट्रैवलर हैं ये पुर्तगीज़ हैं, स्पेनिश हैं और ब्रिटिश हैं और फ्रेंच हैं। यही पीपल थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर करना शुरू किया था। उन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था जो कांगो रिवर है, कांगो अफ्रीका की एक रिवर है, उसको उन्होंने एक्सप्लोर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद है एक बार्तोलोमेओ डियाज। ये कौन है? ये पुर्तगीज़ हैं। और इन्होंने क्या किया था? केप ऑफ गुड होप। ये क्या है? अफ्रीका। जैसे आपने मैप देखा होगा अफ्रीका का, तो अफ्रीका का जो मैप है उसका जो सबसे लास्ट साउथ वाला पार्ट है उसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। इस टाइम वो साउथ अफ्रीका का एक सिटी है, उसको इन्होंने डिस्कवर किया था। और कब किया था? 1488 में डिस्कवर किया था इन्होंने। फिर उसके बाद है अगले एलोंसो दे ओजेदा। वो कौन है? स्पेनिश हैं। इन्होंने सबसे पहले साउथ अमेरिका की खोज की थी। फिर उसके बाद ये जो साउथ अमेरिकन जितनी भी कंट्री हैं वो या तो पुर्तगाल की कॉलोनी है, उपनिवेश हैं, या फिर स्पेन के उपनिवेश हैं। फिर अगला अगला है जॉन कैबोट। ये इटालियन हैं और इन्होंने क्या किया था? नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट का सबसे पहले पता लगाया था 1497 में। फिर वास्को डी गामा, जिसके बारे में हमने बचपन से पढ़ा है, इंडिया की इन्होंने खोज की थी। इंडिया की खोज नहीं की थी, इंडिया का जो सी रूट है उसकी खोज की थी। सबसे पहले ये केरला में आए थे, कोची में, और वहाँ पे जिम ओरियन करके एक राजा हैं, उन्होंने इनको रिसीव किया था। 1498 में इंडिया में आए थे फॉर द फर्स्ट टाइम। अगला है अमेरिगो वेसोपुकी। ये कौन थे? इटालियन थे और इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। फिर अगला है पेड्रो एल्वारीज कैब्राल। ये कौन है? ये पुर्तगीज हैं, पुर्तगीज, और इन्होंने ब्राज़ील की खोज की थी। फिर अगले हैं अल्फांसो दे अल्बुकर्क। ये इंडिया में, इंडियन जो कॉलोनी है उस टाइम गवर्नर जनरल थे पुर्तगाल के, और इन्होंने ईस्ट इंडीज़ मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लस स्पाइस आइलैंड मतलब इंडोनेशिया मलेशिया, इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद है जुआन पोंस दे लॉन। ये स्पेनिश हैं और इन्होंने फ्लोरिडा क्या है? अमेरिका का एक अभी स्टेट है, जो 50 स्टेट हैं अमेरिका के, उनमें से एक है फ्लोरिडा। उसकी खोज की थी। कब की थी? 1513 में। फिर अगले हैं वेस्को नूनीज दे बाल्बोज। ये स्पेनिश हैं और इन्होंने अस्थमस ऑफ पनामा। अस्थमस क्या होता है? दो सी के बीच में एक लैंड मास होता है, उसको बोलते हैं अस्थमस। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, इनको जोड़ने वाला ये एक अस्थमस है। ये सॉरी, जो दो बड़े लैंड मासों को जोड़ता है उसको बोलते हैं अस्थमस। तो ये जो नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ने वाला है पनामा कैनाल, जो पनामा कैनाल इसके बीच से निकली गई थी, तो उसकी खोज की थी वास्को नूनीज दे बाल्बोस। स्पेनिश था, उन्होंने की थी। फिर अगला है हर्नान कोर्टिज। ये है स्पेनिश और इन्होंने एज़टेक एम्पायर की खोज की थी। एज़टेक एम्पायर जो प्रेजेंट डे मैक्सिको है उसी में था एज़टेक एम्पायर। फिर अगला है फर्डिनांड मैगेलन। ये पुर्तगीज थे, इन्होंने वेस्टर्न सी रूट की खोज की थी। वेस्टर्न सी रूट कैसे?
जैसे ये साउथ अमेरिका है, तो इन्होंने साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर लगा के यहाँ से साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर लगा के एटलांटिक ओशन से ये गए थे पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में। तो जब ये इधर है एक कंट्री चिली, वहाँ से ऐसे पूरा चक्कर लगा के जब ये इधर पहुँचे तो ये जो सी है ये काफ़ी शांत इनको नज़र आया, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक ड्रैग चैनल है, तो वो ड्रैग चैनल है, वहाँ पे काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो इतनी ऊंची लहरों को पार करने के बाद जब ये पैसिफिक ओशन में पहुँचा तो वहाँ पे काफ़ी शांत सा इनको एक समुद्र नज़र आया, तो उसने बोला कि ये तो बड़ा शांत ओशन है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया पैसिफिक ओशन। फिर उसके बाद है जुआन सेबेस्टियन एलकैनो, ये स्पेनिश थे और इन्होंने सरकमनेविगेट किया अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाया। फिर अगला है जैक्स कार्टियर, ये फ्रेंच थे और उन्होंने नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड्स हैं उनकी खोज की थी। फिर अगला है फ्रांसिस ड्रेक, ये ब्रिटिश हैं और इन्होंने जो स्पेनिश जो टाउन्स हैं जो साउथ अमेरिका में जो कॉलोनीज थे उनको लूटा था इन्होंने। फिर अगला है सैमुअल दे चैम्प्लेन, और ये फ्रेंच हैं और इनको फादर ऑफ न्यू फ्रांस भी बोला जाता है। इन्होंने ही जो कनाडा है उनमें फ्रेंच सेटलमेंट एस्टेब्लिश किए थे, वहाँ की जो रिवर्स हैं लेक हैं उनका पता लगाया था। तो कौन? सैमुअल दे चैम्प्लेन। फिर अगला है हेनरी हडसन, तो हेनरी हडसन ब्रिटिश हैं और इन्होंने न्यूयॉर्क और नॉर्थ ईस्ट कनाडा में डिस्कवरीज थी वो की थी। फिर अगला है एबेल तस्मान, ये डच हैं और डच इन्होंने क्या किया था, तस्मानिया जो ऑस्ट्रेलिया है उसके पास में एक आइलैंड है उसका नाम है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया के पास दूसरा आइलैंड है जिसका नाम है न्यूजीलैंड और ये तीसरा आइलैंड है जिसका नाम है फिजी। इन तीनों की खोज की थी एबेल तस्मान ने। अगला है जेम्स कुक, ये ब्रिटिश हैं, इन्होंने पोलिनेशिया, प्रशांत महासागर में छोटे छोटे आइलैंड है जिनको पोलिनेशिया बोलते हैं, हवाईयन आइलैंड और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन सब की खोज की थी जेम्स कुक ने। फिर अगला है डेविड लिविंगस्टोन, ये स्कॉटिश हैं और इन्होंने इंटीरियर अमेरिकन लैंड उनकी खोज की थी। फिर अगला है रोनाल्ड एमुंडसेन और ये नॉर्वेजियन हैं, नॉर्वे के नागरिक हैं, इन्होंने नॉर्थ रीजन को एक्सप्लोर किया था। सबसे पहले साउथ पोल पे पहुंचने वाले थे और नॉर्थ पोल पे ये पहुंचे 1926 में और बाई एयर पहुंचे थे, ये कोई शिप वगैरह से नहीं गए थे, एयर मतलब एरोप्लेन वगैरह से पहुंचे थे नॉर्थ पोल पे। तो ये एक वीडियो हो गया सारे एक्सप्लोरर और उनकी रेस्पेक्टिव कंट्री और उन्होंने क्या क्या खोज की थी उसके बारे में। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हेनरी हडसन, तो क्वेश्चन में देखें हेनरी हडसन कहाँ पे है, हेनरी हडसन यहाँ पे है। हेनरी हडसन कहाँ का है? ब्रिटिश। तो ऑप्शन में देख लेते हैं हेनरी हडसन है ब्रिटिश मतलब इंग्लिश। तो ऑप्शन में तीन केवल एक में है और 3 में है। फिर अगला है बार्तोलोमे डियाज, तो वो हमने देखा था पुर्तगीज है, तो सेकंड में सेम आंसर है, 1 और 3 आंसर होगा। फिर अगले में है हर्नांडो कोर्टिज देख लेते हैं कहाँ पे है हर्नांडो कोर्टिज। तो यहाँ पे देखते हैं हर्नार्ड कोर्टिज, ये स्पेनिश है और इसने एज़टेक एम्पायर की खोज की थी। तो क्वेश्चन में देख लेते हैं कहाँ पे है कोर्टिज है स्पेनिश और ये देखिए सी में है 4, तो ऑप्शन 3 गलत हो गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और जैक्स कार्टियर ये फ्रेंच है, मैंने बताया था क्वेश्चन में, जैक्स कार्टियर यहाँ पे आपको दिख भी गया होगा कहाँ पे है जैक्स कार्टियर, ये रहा जैक्स कार्टियर, ये नॉर्थ अमेरिकन आइलैंड की खोज की थी इन्होंने, जैक्स कार्टियर ये फ्रेंच था। तो सारे एक्सप्लोरर और उसकी रेस्पेक्टिव कंट्रियाँ यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, कंप्लीट डिस्कशन होगा और एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छोड़ने वाला नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।